हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि आपका सितंबर के महीने में हुआ था, उसके आंसर की कब तक आ सकती है उस चीज़ के बारे में। यानी कि जो एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसकी आंसर की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, अगर हम लोग पिछले सिनेरियो की देखें तो पिछले सिनेरियो में जब आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता था, उसके 3 या 4 दिन बाद आपके आंसर की आ जाती थी, ठीक है। वही 1 हफ़्ते तक का आपकी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते तक का आ जाती थी, फिर उसके 1 हफ़्ते तक के अंदर अंदर आपकी जो आंसर की होती थी वो आ जाती थी। उसी हिसाब से अगर हम लोग लेके चलें तो यहाँ पर जो आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 का जो लास्ट पेपर अभी होना बाकी है, जो कि कैंसिल शिफ्ट का होना बाकी है, जो शिफ्ट कैंसिल वगैरह हो गई थी उसका होना बाकी है, वो है 14 अक्टूबर को। यानी कि 14 अक्टूबर को अभी आपका लास्ट एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होना बाकी है। और तो आप यही मान के चल सकते हो, जैसे ही आपका 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके 3 या 4 दिन बाद, यानी कि 17 या 18 अक्टूबर तक की आपके आंसर की आ सकती है। लेकिन अगर मान लेते हैं वो ज़्यादा खिंच सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपकी 20 या 21 अक्टूबर तक का तो आंसर की आ ही जानी चाहिए। नहीं तो फिर टियर 2 के लिए क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो एसएससी सीजीएल टियर 1 जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी जो आंसर की है वो या तो फिर आपकी आ सकती है 17 को, या तो फिर 18, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 तारीख, यानी कि 20 या 21 तारीख तक का आप मान के चल सकते हो कि 17 से 21 तारीख तक का आपकी जो आंसर की है वो आ जानी चाहिए, जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। और तो और, लेकिन एक बात है कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे कि पहला पॉइंट, आप उस आंसर की को डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप जो भी आंसर मिला वो एकदम परफेक्टली मिलाना कि बाद में आपको देखना ना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ को आप डाउनलोड तो कर नहीं सकते हो। आप बार बार जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो आप क्या करो कि अच्छे से एकदम मिलाना होगा आपको, ठीक है, आंसर के। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, जो आपको क्वेश्चंस, देखो होता क्या था, टीचर्स लोग आते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करते थे यूट्यूब पर, और जो क्वेश्चन गलत होते थे वो बता देते थे, तो बच्चे क्या करते थे, उसको क्वेश्चन को क्लेम कर सकते थे, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पर टीचर लोग सॉल्व करके बता नहीं सकते यूट्यूब चैनल पर। एक गाइडलाइंस आई है एसएससी की तरफ से कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देंगे वो सॉल्व नहीं किए जाएंगे, या उसको बताया नहीं जाएगा, डिस्कशन उस पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक नया आया, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो गलत क्वेश्चन है उस पर जो क्लेम होते थे वो उतने ज़्यादा ना हो पाए जितने ज़्यादा पहले होते थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने होंगे आंसर के पहले, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, सायोनारा।